हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक शानदार प्रैक्टिस टेस्ट यानी मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों हम 40 शानदार सवाल डिस्कस करेंगे, जिससे कि कुछ सवाल हूबहू आपके शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न जिस तरह से होता है उसी तरह के सवाल ही डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के 10 सवाल डिस्कस करेंगे, विज्ञान के भी सवाल डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सभी का सवाल मैंने लिया है। सिर्फ उसी तरह का सवाल लिया है दोस्तों जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बार बार आपके रेलवे के एग्जाम में। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, इसी से ही दोस्तों आपके शिफ्ट में 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है करंट अफेयर का। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का टाइटल किसने जीता? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप भी दोस्तों मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। बस बताना है ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रानी ओसुलिवन ने इस टाइटल को जीता है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। और अगर सवाल पूछा जाए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 ये किस देश ने इसको आयोजन किया, तो इंग्लैंड ने ही इसको आयोजन किया था। ये जो चैंपियनशिप ये इंग्लैंड में खेला गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये किस देश में आयोजित होने जा रहा है? तो सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में ये आयोजित होने जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और अगर सवाल पूछा जाए इससे पहले जो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था रोम में हुआ था। कहाँ पे? इटाली का रोम में हुआ था। और 2023 में G20 कहाँ होने वाला है? तो दिल्ली में होने वाला है। भारत का दिल्ली में होने वाला है 2023 का G20 शिखर सम्मेलन। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, फॉरबिडन सिटी ये कहाँ स्थित है? ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर होगा ये चाइना में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए चाइना का जो बीजिंग शहर के मध्य स्थित है ये एक पैलेस संग्रहालय है और 1987 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो खूब लड़ी मर्दानी ये जो कविता है किसके द्वारा की गई है? सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये जो कविता है इसका पूरा नाम है झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान याद रखिएगा। और इनकी कुछ और महत्वपूर्ण कविताएं हैं, बिखरे मोती, कदम के फूल, ये दोनों भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सब मिलाकर के 15,000 क्वेश्चन पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में पूछे गए, एसएससी एग्जाम में पूछे गए, सभी को दोस्तों एक साथ यहाँ पे डाला गया है। जिसमें कि दोस्तों साइंस के 3 टॉपिक मिल जाएंगे, करंट अफेयर का भी टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके सभी का दोस्तों इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का अगर कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल को, आप इसी तरह यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सब मिलाकर के 15,000 क्वेश्चन हैं। और पीडीएफ सेक्शन में भी आपको सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस एप्लीकेशन का 80% कंटेंट फ्री है, इसलिए इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर का सवाल है, सवाल कई बार रिपीट भी हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो पीसीबी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये पीसीबी है क्या? ये एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को आदान प्रदान के लिए तथा इन्हें आपस में सुचालक मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और याद रखिए अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यांगत्जी नदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। याद रखिए बार बार सवाल रिपीट होता है। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो एशिया का दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगजी नदी है, जो कि चाइना में बहती है। यही नदी है, ये एशिया का सबसे लंबी नदी है, लेकिन विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, आपको पता होगा। नील नदी जो है वो 6,690 किलोमीटर की है। और दूसरे स्थान पर है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी का जो लंबाई है 6,400 किलोमीटर, लेकिन ये जो यांगजी नदी है ये इसका लंबाई है 6,300 किलोमीटर। ये चाइना में बहती है। याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन में है माइक्रोचिप, सीपीयू, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर।
इसका जो सही आंसर होगा माइक्रोचिप। ओके, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। जोजिला दर्रा इसका सही आंसर होगा। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और ये भी याद रखिए, जलेबला दर्रा जो है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम को दक्षिण तिब्बत से जोड़ता है। और बड़ाला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जलेपला दर्रा मैंने बताया आपको सिक्किम में स्थित है। नाथुला भी सिक्किम में स्थित है। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बड़ाला दर्रा ये लेह को मंडी से जोड़ता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है पेंगुइन, राजहंस, गेंडा, कस्तूरी हिरण। सही आंसर इसका हो जाएगा राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और चिल्का झील दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। ये भारत का ओडिशा राज्य में स्थित है। 1981 में इस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है ये खरीफ का फसल नहीं है, ये रबी फसल है। तो खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं? धान हो गया, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, ये सब आते हैं। और रबी के फसल में कौन सब आते हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो किस प्रधानमंत्री को दिया गया है? मोरारजी देसाई को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। कब दिया गया है? 1991 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तुंद्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तुंद्रा वनस्पति ये कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है तुंद्रा वनस्पति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा ये उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस में तथा साइबेरिया में भी पाई जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? 20 है। इसका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी वो क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। जब हम कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, उनमें उससे कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक किसका फॉर्मूला है? क्विक लाइम का फॉर्मूला है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है। क्विक लाइम को हिंदी में बुझा चुना कहते हैं। और ये भी याद रखिए Ca+H2O यानी पानी के साथ जब हम कैल्शियम को मिलाते हैं उससे निकलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 और इसको स्लैक लाइम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3MgI। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, ये पानी में घुलनशील नहीं है। चूने का पत्थर, संगमरमर सब में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिए। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बैंगनी होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कुछ डिटेल्स में जानते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ये पानी में घुलनशील होता है। ये लाइकेन के पौधों से प्राप्त किया जाता है और निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये पशु उत्तक में नहीं आता है, ये पौधों का उत्तक है, पादप उत्तक का एक प्रकार है। तो दोस्तों अगला सवाल है, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधान परिषद। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान के हिस्सा है राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा, और विधान परिषद, विधानसभा ये राज्य विधानमंडल के भाग हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बेलूर मठ ये कहाँ स्थित है? बेलूर मठ कहाँ स्थित है? बार बार सवाल पूछा जाता है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है बेलूर मठ।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नामीब मरुस्थल ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है नामीब मरुस्थल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है नामीब मरुस्थल। ये विश्व का सबसे पुराना रेगिस्तानों में से एक है और ये एक तटीय मरुस्थल है नामीब मरुस्थल, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल विज्ञान से है, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए दोस्तों, जो फॉर्मूला होता है V = IR होता है, जिसमें कि R प्रतिरोध होता है एंड I क्या होता है, ये होता है धारा, विद्युत धारा। तो देखिए जो फॉर्मूला को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, I = V/R। तो देखिए जब हम प्रतिरोध को आधा करेंगे यानी R को अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। R/2 यानी V, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2V/R हो जाएगा। तो यानी I अब 2V/R हो जाएगा। तो I पहले से 2 गुना हो गया। तो दोस्तों 2 गुनी हो जाती है, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रतिरोध को अगर आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना, अगर धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने लोग इसके सही आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरू उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। अभी हाल ही में मोरू उत्सव ये राजस्थान में मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए, बार बार एग्जाम में भी ये सवाल रिपीट होता है। और डिटेल्स में देखते हैं, राजस्थान के पोखरण में 4 दिवसीय मोरू उत्सव आयोजित हुआ था। ये कब से कब तक, 13 से 16 फरवरी। और मोरू उत्सव को जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव भी कहा जाता है। राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव का नाम को याद रखिए, शरद महोत्सव, लोकरंग महोत्सव एंड पुष्कर मेला, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया देश करने वाला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विश्व श्रमिक दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अभी हाल ही में 1 मई को ये मनाया गया और उसमें विश्व श्रमिक दिवस का थीम क्या था, 2022 में जो मनाया गया इसका थीम क्या था, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, याद रखिए, ये 2022 का थीम था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एवल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो एवल पुरस्कार 2022 किसने जीता है, डेनिस पार्नेल सुलिवन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी के शिफ्ट में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, मैड्रिड ओपन। हाल ही में इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कार्लोस अल्फराज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और साथ साथ अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन भी हुए, तो उसमें किसने जीता, राफेल नडाल ने, दोनों टेनिस के ग्रैंड स्लैम में। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ था और फ्रेंच ओपन भी हुआ था, दोनों ग्रैंड स्लैम है टेनिस के। तो उन दोनों में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, राफेल नडाल। इसको भी याद रखिएगा, वो भी टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो अकादमी अवार्ड 2022 का दिया गया, इसमें बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल स्मिथ को दिया गया। किस मूवी के लिए, ये भी याद रखिए, उस मूवी का नाम है किंग रिचर्ड। और अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, किस मूवी को दिया गया, कोड़ा मूवी को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, जेसिका चास्टेन। किस मूवी के लिए, द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं है। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो G7 समूह में कौन कौन से देश आते हैं, ये भी याद रखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट सवाल, ये आज का आखिरी सवाल है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्फा जोहरी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।
देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग दे पाते हैं। तो अब दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए तुरंत ही। और वहाँ पे दोस्तों पूरे करंट अफेयर का, स्टैटिक, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, सब कुछ का दोस्तों एक साथ मिल जाएगा कंटेंट। जितने भी 5 साल के पूछे गए, पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ मिल जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन आपका ग्रुप डी के लिए हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन से।